तो चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं और एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ट्रायसिक काल में ऐसे जीव थे जो एकदम हैरान कर देते हैं, जैसे कई जानवरों को मिलाकर बनाया गया हो। इस अजीबोगरीब दुनिया को समझने के लिए चलिए एक खास जीव से शुरू करते हैं, ड्रैपेनोसॉर। इसका शरीर गिरगिट जैसा था, सिर एक पक्षी जैसा और इसकी पूंछ पर एक पंजा भी था। वैज्ञानिकों को दशकों तक समझ नहीं आया कि जीवन के वृक्ष में इसे कहां रखें। और मजे की बात यह है कि ड्रैपेनोसॉर अकेला ऐसा नहीं था। ट्रायसिक काल ऐसे कई हमशक्लों से भरा था। मिसाल के तौर पर फाइटोसॉर को देखिए, बिल्कुल आज के मगरमच्छ जैसे दिखते थे, पर उनका कोई रिश्ता नहीं था। और सरीसृप इक्थियोसॉर का शरीर भी पोर्पोइस जैसा ही था, जो कि एक स्तनपायी है। तो आखिर चल क्या रहा था? इसका जवाब ट्रायसिक काल के समय में ही छिपा है। ट्रायसिक काल असल में एक विलुप्ति सैंडविच जैसा था, जो दो भयानक घटनाओं के बीच फंसा हुआ था। जो पहली घटना थी द ग्रेट डाइंग, उसने जमीन पर रहने वाली करीब 70% प्रजातियों का सफाया कर दिया। तो जो बच गए उनके लिए ये एक मौके की दुनिया थी। मुकाबला करने वाला लगभग कोई नहीं था। इस घटना को अनुकूली विकिरण कहते हैं। ये अक्सर बड़े पैमाने पर विलुप्ति के बाद होता है। जब कोई प्रतियोगी नहीं होता तो विकास तेजी से नए और अनोखे रूप लेने लगता है। इसी वजह से ड्रैपेनोसॉर जैसे अजीब शरीर वाले जीव इतने कम समय में विकसित हो पाए। सरीसृप अलग अलग भूमिकाओं में ढल गए, बख्तरबंद शाकाहारी, खूंखार शिकारी और माहिर मछलीखोर। और फिर उस सैंडविच की दूसरी परत आई, जिसने इन ज्यादातर नई प्रजातियों का सफाया कर दिया। इस बार बचने वाले जीव अलग थे, लेकिन दुनिया में खाली पड़ी भूमिकाएं वही थी। बख्तरबंद एटोसॉर तो खत्म हो गए, पर उनकी जगह लेने के लिए एंकिलोसॉर विकसित हुए। फाइटोसॉर के गायब होने से मगरमच्छों के लिए रास्ता खुला और उन्होंने वही भूमिका अपना ली। बार बार दोहराए जाने वाले इस पैटर्न को ही अभिसारी विकास कहते हैं। और ये चक्र धरती के इतिहास में बार बार दोहराया गया है। डायनासोर के बाद स्तनधारियों ने भी यही किया। मतलब बड़ी से बड़ी तबाही के बाद भी जीवन हमेशा ही नए और अनोखे तरीकों से वापसी करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बड़ी विलुप्ति के बाद जीवन कौन से अजीब रूप ले सकता है।